देश एक ज्वलंत मुद्दे पर सफर कर रहा है। पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल छात्रा के साथ जघन्य दुर्व्यवहार हुआ और उसकी नृशंस हत्या उसके बाद कर दी गई। ये वारदात मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हुई और मेडिकल कॉलेज का जो ड्यूटी रूम सेमिनार रूम था वो छात्र छात्राओं के लिए एक बेहद सुरक्षित जगह मानी जाती है। ऐसी जगह पर इस तरह की घटना होना ये संकेत देता है कि आज के समाज की स्थिति इतनी पतन की तरफ हो गई है कि देश में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रह गई। आज पूरा चिकित्सा जगत, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सड़कों पर है इस घटना के विरोध में, और उस विरोध का जो सार है वो ये है कि हम एक ऐसी जगह, एक ऐसा वातावरण अपनी नारी शक्ति को उपलब्ध कराएं कि जो उन्हें सुरक्षित महसूस करा सके। आज इतने दिनों के बाद भी अगर हम महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण काम करने का नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं तो ये हमारी सामाजिक हार है। चिकित्सा जगत इसी वजह से सड़कों पर है और आप सबसे ये अपेक्षा है कि ये किसी एक सिर्फ मेडिकल छात्रा का मामला नहीं है, ये हर उस महिला का, हर उस लड़की का, हर उस बेटी का मामला है कि जो घरों से बाहर निकलती है किसी न किसी कार्य से, वो चाहे अध्ययन अध्यापन के लिए निकलती हो या किसी वर्किंग जॉब के लिए निकलती हो। हमें इस मुहिम में अपनी चिकित्सा कर्मियों के साथ में आना चाहिए और जहां पर भी हैं, जिस स्तर पर भी हैं, उस स्तर पर इसका विरोध जताना चाहिए, क्योंकि ये घटना सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये हर घर से जुड़ी हुई चीजें हैं और इसका विरोध दर्ज कराने का सबसे पहला जो सोपान है वो आपका अपना घर है, जहां हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को ये समझाएं कि जितना सुरक्षित आपकी बहनें, आपकी बेटियां अपने घर में महसूस करती हैं, वैसे ही सुरक्षा का माहौल हम दूसरे बहन बेटियों को अपनी वर्किंग प्लेस पर दे सकें। यह उन्हें हमें बताना पड़ेगा। आज के सोशल मीडिया के जमाने में इन बच्चों और युवाओं के पास अच्छे और बुरे सभी तरह के कंटेंट मिलते हैं और ज़्यादातर उसमें से ऐसे ही कंटेंट होते हैं जो उनके माइंड सेट को निगेटिविज्म की तरफ ले जाते हैं। हमें पहल करनी पड़ेगी अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपने और जितने भी युवा हैं उनसे बातें करनी पड़ेंगी कि इस तरह की कंटेंट और इस तरह के कंटेंट का क्या असर उनकी दिमाग पर होता है, उसमें क्या सकारात्मक परिवर्तन हम ला सकते हैं। ये हर घर से मुहिम चलनी चाहिए, तभी इस तरह की घटनाओं को रोकने में कुछ बेहतर कार्य हम कर सकेंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, आज की सरकार फिर कल की सरकार, कम और बेश यही स्थिति बनी रहती है और उसका सिर्फ एक कारण है कि सरकारों में इस मुद्दे को लेकर के कभी भी बहुत ज्यादा संवेदनशीलता नहीं रही है। वजह यह है कि ये एक वोट देने वाला मुद्दा नहीं, वोट का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो आज ये हमें ये ताकत बननी पड़ेगी कि हमें दिखाना पड़ेगा कि नहीं, ये मुद्दा हमारे लिए बेहद आवश्यक है और आप शांत मन से घर पर सोचिएगा कि क्या यह मुद्दा आपसे जुड़ा है कि नहीं है, और यदि जुड़ा है तो आप अवश्य इसमें डॉक्टर्स के साथ में आए और अपनी बहनों बेटियों के लिए आप मेडिकल कर्मियों की बात छोड़ देंगे, आप अपनी बहन बेटियों के लिए साथ में आएंगे और इन मुद्दे पर एक विशेष तरह की सुरक्षा की व्यवस्था हमें सरकारों से मांगनी पड़ेगी। और मैं युवाओं से आह्वान करूंगा कि वो अपने कॉलेज में, अपने कॉलेज प्रशासन से इस पर मांग करें, स्पेशली वहां पर पढ़ने वाली छात्राएं, कि हमें अपने कॉलेज में इसका सुरक्षित माहौल कैसे मिल सकता है। ये छोटी सी बात आपके सुरक्षित माहौल के लिए बेहद आवश्यक होगी और शायद एक बहुत बेहतर कदम होगा इस मुद्दे पर आपके आगे बढ़ने का। एक प्रकरण मुझे याद आता है, रामायण में रावण जब माँ सीता को अपहरण करके अशोक वाटिका में ले जाता है तो वहां पर जब पहली बार वो पहुंचता है राम सीता जी के सामने, उनसे अपना प्रणय निवेदन करता है, तो उस समय सीता जी ने एक तृण को आगे रख करके कहा था, मानस में स्वामी तुलसीदास जी ने उस पर बहुत बढ़िया कहा है कि तृण धरी ओट कहत बेदेही, कि ये तृण हमारी रक्षा करेगा।
उस तृण में कोई ऐसी ताकत नहीं थी, लेकिन ये सीता जी का विश्वास था। और वो विश्वास जो उनके चेहरे पर रावण को दिखाई पड़ा, ये उसी का डर था कि रावण उसके बाद एक कदम भी आगे ना बढ़ पाया। तो ये विश्वास हमें अपनी नारी शक्ति में जागृत करना पड़ेगा, और ये तभी जागृत हो सकता है जब हम उनको ये वातावरण दे पाएंगे। ये मुहिम, ये सारे एजुकेशन उसी के लिए है। तो एक विनम्र निवेदन है कि आप सब इसमें डॉक्टर्स के साथ में आवें, अपनी तरफ से जैसा भी बेहतर हो सके इसमें अवश्य कुछ ना कुछ योगदान करें। और कवि दिनकर जी ने उनका एक खंड है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी इतिहास। तो उन तटस्थों में ना जा करके, उसका इतिहास ना बन करके आप एक्टिव होइए और उस समर में कूदिए जो आपका कल बनाएगा, जो आपकी माताओं बेटियों का कल सुरक्षित करेगा। तो उसमें अवश्य सामने आवे। और अंत में मैं अपने मीडिया कर्मियों से जरूर इसका आभार व्यक्त करूंगा कि वो सारे इस समय बहुत ही सकारात्मक न्यूज इस पर दे रहे हैं। कृपया इसी को इसी तरह से बनाए रखें, ये एक आंदोलन की तरह डेवलप हो, इसका आप सब भी प्रयास करें। और मुझे विश्वास है कि इसमें कुछ ना कुछ सकारात्मक अवश्य निकल करके आएगा। जय हिंद।